कभी रेगिस्तान रहने वाला सऊदी अरब आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। तेल की खोज ने इस देश की तकदीर बदल के रख दी, लेकिन इस देश के नागरिकों की तकदीर आज तक नहीं बदली है। उन्हें आज भी हजारों साल पुराने कानून के तहत जीना पड़ रहा है। महिलाओं पर कई तरह की बंदिशें लगी हुई हैं। इसके अलावा भी सऊदी अरब में कई सारे ऐसे कानून हैं जिसकी वजह से वहां के आम नागरिक भी दुनिया के बाकी देशों की तरह खुलकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के बारे में ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और खतरनाक कानूनों के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। ज्योग्राफी ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरब वेस्टर्न एशिया के अरबियन पेंसुला में मौजूद एक देश है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 21,49,690 स्क्वायर किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से सऊदी अरब दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश, एशिया का 5वां सबसे बड़ा देश और अरब क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से सऊदी अरब भले ही काफी बड़ा है, लेकिन इस देश में खेती करने लायक जमीन बहुत कम है। इस देश के कुल क्षेत्रफल में से केवल 1.45% हिस्सा ही खेती के लायक है। सऊदी अरब का 95% हिस्सा डेजर्ट और सेमी डेजर्ट है। रेगिस्तान में बसा यह देश दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जहां एक भी नदी नहीं है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। ये शहर सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर भी है। इस्लाम धर्म के दो सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना भी सऊदी अरब में स्थित हैं। मक्का शहर की पवित्रता को देखते हुए इस शहर को नो फ्लाइन जोन में रखा गया है, यानी इस शहर के ऊपर से कोई भी एयरप्लेन उड़ान नहीं भर सकता। मक्का शहर में दूसरे धर्म के लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। मदीना शहर में दूसरे धर्म के लोग जा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी दूसरे धर्म के लोगों को पवित्र स्थल मस्जिद नबी से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हज के लिए मक्का और मदीना ही जाते हैं। सामान्य तौर पर मक्का शहर की जनसंख्या 20 लाख है, लेकिन हज के दौरान इस शहर की जनसंख्या दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर लगभग 45 लाख हो जाती है। पॉपुलेशन ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरब की जनसंख्या 3.48 करोड़ है। जनसंख्या के हिसाब से सऊदी अरब दुनिया का 40वां सबसे बड़ा देश है। सऊदी अरब आधिकारिक रूप से एक इस्लामिक राष्ट्र है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब की कुल जनसंख्या में लगभग 38% जनसंख्या प्रवासी कामगारों की है। सऊदी अरब में रहने वाले 3,48,00,000 लोगों में लगभग 1.3 करोड़ लोग इंटरनेशनल माइग्रेट्स हैं। इनमें से ज्यादातर लोग इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैं। इस देश की कुल जनसंख्या में 93% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा इस देश में 4.4 क्रिश्चियन, 1.1% हिंदू, 0.3% बौद्ध धर्म के मानने वाले भी रहते हैं। हालांकि सऊदी अरब में रहने वाले ये सभी लोग सऊदी के मूल निवासी नहीं हैं, बल्कि नौकरी के सिलसिले में रहने वाले प्रवासी हैं। इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरब की कुल जीडीपी 1.87 ट्रिलियन डॉलर है। सऊदी अरब दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस देश की जीडीपी पर कैपिटा 51,600 डॉलर है। जीडीपी पर कैपिटा के मामले में यह देश पूरी दुनिया में 12वें नंबर पर है। सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल है। एक सऊदी रियाल लगभग 20 भारतीय रुपए के बराबर है। वेनेजुएला के बाद पूरी दुनिया में तेल का सबसे बड़ा भंडार सऊदी अरब के पास ही है। अमेरिका के बाद सऊदी अरब दुनिया में तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। सऊदी अरब की 90% से ज्यादा इकोनॉमी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर निर्भर है। आज भले ही सऊदी अरब पूरी तरह से तेल पर निर्भर हो चुका है, लेकिन 1938 से पहले तक इस देश में तेल की खोज भी नहीं हुई थी। पूरी दुनिया में तेल का जितना भंडार मौजूद है, उसमें से 20% अकेले सऊदी अरब में ही मौजूद है। तेल के अलावा सऊदी अरब में कॉपर, सिल्वर, फास्फेट का भी भंडार मौजूद है। सऊदी अरब में तेल के जितने भंडार मौजूद हैं, अगर उन सभी तेलों को निकाल लिया जाए तो उसमें 47 लाख ओलंपिक स्विमिंग पूल्स बनाए जा सकते हैं। ये देश तेल से तो लाखों स्विमिंग पूल भर सकता है, लेकिन पानी से नहीं, क्योंकि इस देश में पानी की भयंकर कमी है। सऊदी में एक भी नदी नहीं है। पानी की जरूरत पूरी करने के लिए देश समुद्र के पानी को प्यूरिफाई करता है, जो बेहद खर्चीला प्रोसेस है। यही वजह है कि इस देश में तेल से ज्यादा महंगा पानी है। एक अनुमान के मुताबिक सऊदी अरब में मौजूद सभी नेचुरल रिसोर्सेज की टोटल वैल्यू 34 ट्रिलियन डॉलर है।
दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी। एरमैको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी है। एरमैको का मार्केट कैप $2.4 ट्रिलियन है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होने के साथ ही एरमैको दुनिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी भी है। अपने बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा मिलिट्री पर खर्च करने वाले देशों में सऊदी अरब पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर सऊदी अरब का ही पड़ोसी देश ओमान है। सऊदी अरब का सालाना रक्षा बजट $69 बिलियन है, जो कि सऊदी अरब के कुल बजट का 10% है। ये फैक्ट आपको थोड़ा हैरान कर सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी फार्म सऊदी अरब में स्थित है। अल मराई डेयरी फार्म दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी फार्म है, जहां लगभग 1 लाख गायें रखी गई हैं। इन सभी गायों से इस डेयरी फार्म में प्रतिदिन 1 बिलियन लीटर दूध का उत्पादन होता है। रॉयल फैमिली ऑफ सऊदी अरबिया वर्तमान समय में किंग ऑफ सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद सऊदी अरब के राजा हैं। हालांकि 86 साल के हो चुके किंग सलमान सिर्फ नाम के ही सऊदी के शासक हैं। सऊदी अरब में असल हुकूमत उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद की चलती है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं। इसके साथ ही वो सऊदी अरब के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। किंग सलमान की कुल संपत्ति $18 बिलियन है। इस संपत्ति के साथ ही सऊदी अरब के किंग दुनिया के तीसरे सबसे अमीर किंग हैं। सऊदी अरब के रॉयल फैमिली के टोटल नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के रॉयल फैमिली का टोटल नेटवर्थ लगभग $2 ट्रिलियन है। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी के अनुसार देखें तो दुनिया में सिर्फ 7 देश ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी $2 ट्रिलियन से ज्यादा है, यानी कि इस रॉयल फैमिली की संपत्ति दुनिया के 7 देशों को छोड़कर सभी देशों से ज्यादा है। एक देश के रूप में सऊदी अरब की स्थापना अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद ने की थी। उन्होंने 1932 में 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़कर एक देश का निर्माण किया, जो कि सऊदी अरब बना। देश का निर्माण करने के साथ ही इब्न सऊद सऊदी अरब के पहले राजा बने। आप में से बहुत लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि सऊदी अरब का नाम पहले तो राजा इब्न सऊद के नाम पर ही रखा गया था। इब्न सऊद को फादर ऑफ सऊदी अरबिया के नाम से भी जाना जाता है। सऊदी रॉयल फैमिली में लगभग 15,000 सदस्य हैं, जिनमें से 4,000 प्रिंस हैं और सऊदी अरब में यह सभी शहजादे सरकार में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर काबिज हैं। हालांकि सऊदी रॉयल फैमिली का ज्यादातर पावर और पैसा इस राज परिवार के 2,000 लोगों के पास ही है। डेंजरस लॉ ऑफ सऊदी अरबिया। चलिए अब बात करते हैं सऊदी अरब के उन खतरनाक कानूनों के बारे में जो आपके होश उड़ा देंगे। सऊदी अरब कुरान और शरीयत को ही अपना संविधान मानता है और यहाँ सभी तरह के अपराधों के लिए शरीयत के कानून के अनुसार ही सजा दी जाती है। सऊदी अरब में आज भी सिर कलम करना, पत्थर मारना, शरीर के अंग काटना और कोड़े मारने जैसी सजाएं मौजूद है। हत्या, रेप, चोरी और डकैती जैसे अपराधों के लिए ये खतरनाक सजाएं दी जाती हैं। इसके अलावा धर्म छोड़ने, एडल्ट्री यानी पति पत्नी के अलावा किसी और के साथ सेक्स करने या जादू टोना जैसे काम के लिए भी सिर कलम जैसी खतरनाक सजा दी जाती है। सऊदी अरब में जादू टोना पर प्रतिबंध लगा हुआ है और खतरनाक अपराध की श्रेणी में आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जादू टोना पर लगे प्रतिबंध की वजह से ही सऊदी अरब में हैरी पॉटर के खिताबों पर भी प्रतिबंध है। कुछ साल पहले तक सऊदी अरब में महिलाओं के ड्राइविंग करने पर भी प्रतिबंध था। हालांकि अब उन्हें ड्राइविंग की इजाजत मिल गई है। सऊदी अरब में महिलाओं के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया है। घर से बाहर निकलने पर महिलाओं के लिए बुर्के पहनना अनिवार्य है। इस्लामिक राष्ट्र होने के नाते सऊदी अरब में शराब पर भी प्रतिबंध है। शराब की खरीद बिक्री या पीते हुए पकड़े जाने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। यहाँ ड्रग्स पर भी प्रतिबंध है। अगर कोई ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है। यहाँ पॉर्न पर भी प्रतिबंध है। अगर किसी नागरिक के फोन में अश्लील सामग्री मिल जाती है तो एडल्ट्री की श्रेणी में अपराध मानते हुए उसे सजा दी जाएगी। इस देश में होमोसेक्सुअलिटी अपराध की श्रेणी में आता है और पकड़े जाने पर मौत की सजा दे दी जाती है। यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर को भी अपनी पहचान छुपाकर रखनी होती है। अपनी पहचान जाहिर करने पर वो भी सजा के हकदार हो जाते हैं। यहाँ खुलेआम प्यार का इजहार करना भी गैर कानूनी है। पकड़े जाने पर $800 तक का जुर्माना लग सकता है। रेस्टोरेंट में फैमिली एरिया बनाए जाते हैं। अगर कोई शख्स अकेला हो और फैमिली एरिया में चला जाए तो उस पर भी जुर्माना लग सकता है। अगर आप दूसरे धर्म के मानने वाले हैं तो आप सऊदी अरब में अपने धर्म की किताब या कोई चिन्ह लेकर तो जा सकते हैं, लेकिन उसे पब्लिकली नहीं दिखा सकते। सऊदी अरब सिर्फ प्राइवेट वर्कशॉप के लिए ही दूसरे धर्म की किताब अपने देश में लाने की इजाजत देता है। इस देश में सरकारी बिल्डिंग की फोटो लेने पर भी आपको जेल हो सकती है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ सरकारी बिल्डिंग्स की फोटो लेना
प्रतिबंधित है। सऊदी अरब में महिलाओं को घूरना या फिर कोई भी ऐसी हरकत करना जिससे महिलाएं असहज महसूस करें कानूनन अपराध है। कुछ समय पहले तक सऊदी अरब में दूसरे धर्म के लोगों का अंतिम संस्कार करने की इजाजत भी नहीं थी। दूसरे धर्म के लोगों को मृत्यु होने पर लाश उस शख्स के देश वापस भेजा जाता था। हालांकि अब कुछ खास कंडीशंस में एक अलग कब्रिस्तान और अंतिम संस्कार करने को इजाजत दे दी गई है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे कानून जो सऊदी अरब को बनाते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक देश। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें। सऊदी अरब का कौन सा कानून आपको सबसे खतरनाक लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।